Hello, good morning to all of my dear students. How are you? I hope you will be fine. You are the most welcome on your favorite channel, Dear Classes. तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच आशीष सर आ चुके हैं। मॉडल की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी डिमांड पर हमने मॉडल को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज यूज ऑफ शुड लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप सबके लिए। जड़ से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। क्यों? क्योंकि देव क्लासेस पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास यूज ऑफ शुड पार्ट 7 है ना। इसके बाद एक आध दो क्लास और बचे हैं मॉडल्स के, फिर खत्म हो जाएंगे। आपके डिमांड पर हमने पूरी की पूरी एक एक मॉडल को हमने डीपली पढ़ाया, अच्छे से आपको दिया। और फर्स्ट पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं ना तो ज़रूर देखिएगा। हमने पूरे ओवरऑल मॉडल्स का कॉमन एरर दिया है, कहाँ कहाँ कॉमन एरर होता है, कहाँ कहाँ फंसते हैं बच्चे, तो ये सारा बात हमने दिया है। तो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, है ना। तो भाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आशीष सर क्लास में कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों मिलता है। तो शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एडवाइस एंड टेक एडवाइस। क्या हमने कहा? शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एडवाइस एंड टेक एडवाइस, यानी परमिशन क्या होता है? एडवाइस को लेन देन करने के लिए एडवाइस दिया जाता है, एडवाइस लिया जाता है, उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं शुड का। ओके, तो लिख लीजिए एक लाइन पहले डेफिनेशन लिखिए ना जी। लिखिए, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट में लिखेंगे शुड इज यूज्ड with the sense of give and take advice। ओके, तो क्या बनता है? सब्जेक्ट बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। क्या हमने कहा भाई? हमने कहा शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए और एडवाइस लेने के लिए दोनों सेंस में होता है। स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर फ्रेम क्या बनेगा सर? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट होगा, शुड होगा, V1 होगा, अदर वर्ड होगा। शुड हमेशा यानी मॉडल हमेशा क्या करता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है सर। वेरी नाइस। तो चलिए किसकी बारी? एग्जाम्पल की बारी, है ना। एडवाइस की बारी आती है। एडवाइस के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे। क्या सेंटेंस बनाएंगे भाई? बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने है, देख लीजिए क्या होगा। इंग्लिश, यू शुड रीड इंग्लिश, है ना। आई शुड, सेकंड क्या बनाएंगे? आई शुड कम हियर, है ना। क्या बनाएंगे भाई? और बना लीजिए आप, आई शुड गो देयर, है ना। बन गया ना? क्या बना? यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आई शुड कम हियर, मुझे यहाँ आना चाहिए। आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? बहुत सारे सेंटेंस में एक दो बता रहा हूँ, आप सैकड़ों बनाए, सैकड़ों, क्योंकि आपको मैं दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, फुल्ली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। ठीक, इसका निगेटिव बना लेंगे ना, इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे ना, तो बिल्कुल व्हाट आई शुड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। लिख लीजिए फटाफट भाई, एक और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी, व्हाट शुड आई डू होता है। एक मिनट, व्हाट शुड आई डू, है ना, क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से गिव एंड टेक एडवाइस में शुड का यूज करते हैं। लेते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या है सेकेंड कॉन्सेप्ट सर? हाँ, आगे की बात करते हैं इधर हो जाएगा भाई। सब्जेक्ट
प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। ओके, क्या कह रहा है, यहाँ पर जो बातें होती हैं, यहाँ पर जो बातें, यहाँ का जो अर्थ निकलता था चाहिए, क्या होगा, चाहिए होगा। हम बात समझ गए ना। यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आई शुड कम हियर, मुझे यहाँ आना चाहिए। आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से चाहिए का अर्थ निकलता है, एडवाइस देने के लिए होती है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, शुड सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन अदर वर्ड, और इसका जो होता है ना, इसका जो सेंस निकलेगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कैसे निकलता है, बी माने होना, बी माने होना। यू शुड बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। आई शुड बी ए स्टूडेंट, मुझे एक विद्यार्थी होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट ओनली फॉर यू। देखिए क्या होता है भाई, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग बना लेते हैं फटाफट। क्या एग्जाम्पल्स है, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, है ना। यू शुड बी ए डॉक्टर, बहुत सही, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। यू शुड बी एट होम, यू शुड बी एट होम, है ना, एट होम हो गया। आई शुड इन स्कूल, आई शुड बी इन स्कूल। वेरी नाइस। क्या हमने कहा भाई, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। होना चाहिए का अर्थ निकल रहा है कब, जब शुड के साथ बी लगा हो, उसके बाद नाउन आता हो, उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, होना चाहिए का सेंस निकलता है। तो यू शुड बी ए देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। आई शुड बी इन स्कूल, मुझे स्कूल में होना चाहिए, है ना। आप बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल बनाओ, क्योंकि देव क्लासेस पर एकदम जड़ से सिखाया जाता है। आप इंग्लिश यहाँ सीख जाओगे ना। चलिए लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। अदर वर्ड की बात आ गई भाई। क्या इसका अर्थ निकलेगा सर, इसका अर्थ निकलेगा चाहिए था। क्या होगा, चाहिए था, है ना, चाहिए था। और ये हमेशा देता है पास्ट सेंस। क्या देता है, पास्ट सेंस देता है, पास्ट सेंस। और जो हैव किसका बोध कराता है, ये होता है रिपेंट। किसका भाई, रिपेंट माने होता है पछतावा। क्या होता है, पछतावा का बात होता है। तो जब शुड के साथ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है तो पास्ट सेंस को शो करता है, और उसकी हिंदी अर्थ जो निकलती है, हिंदी में आप सेंटेंस बोलते हैं तो चाहिए था। क्या होगा, चाहिए था, और ये पछतावा का बोध कराता है। तो इस प्रकार से ले लीजिए एग्जाम्पल किसका, इस कॉन्सेप्ट का, फुल्ली एग्जाम्पल, फुल्ली कॉन्सेप्ट, है ना। ले लीजिए भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ में दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ही शुड हैव स्टडीड, यू should have studied, you should have studied English। ओके, एक और ले लीजिए ना, एक और लीजिए, you should have gone home हो गया ना। you should have studied इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए था, है ना। यू शुड हैव गॉन देयर होम, तुम्हें घर जाना चाहिए था। बात समझ गए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए था। बहुत सारे सेंटेंस बोलिए, पास्ट टेंस को शो करेगा। बस क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये पास्ट टेंस और चाहिए था का यूज होता है, चाहिए था। तुम्हें उस परीक्षा में शामिल होना चाहिए था, तुम्हें उस मैरिज पार्टी में जाना चाहिए था। यू अंडरस्टैंड, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, है ना। लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था जी।
कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में 3 स्ट्रक्चर हमने आपको दिया, 3 स्ट्रक्चर दिया है ना। फर्स्ट वाले में चाहिए का अर्थ, दूसरे वाले में बी के साथ होने का अर्थ निकलता है, होना चाहिए, और तीसरे वाले में चाहिए था। चाहिए था हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है चाहिए था। अब लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, है ना। क्या कर रहा है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्या होगा सर, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है सर, लिख लेंगे शुड इज यूज्ड with past sense of shall in, कहाँ करते हैं, इन डायरेक्ट स्पीच। कहाँ करते हैं सर, इन डायरेक्ट स्पीच, है ना। बात समझ गए। आप नरेशन पढ़े हैं ना, नरेशन पढ़े कि नहीं पढ़े बता दिए, नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में नरेशन के पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। नरेशन का मैंने एक एक पार्ट बनाया हुआ है। क्या करा सर, शैल का जो पास्ट होता है शुड, उसका यूज करते हैं कहाँ, ओनली इन नरेशन, इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। लिखा है शुड इज यूज्ड पास्ट सेंस ऑफ शैल, शैल शुड का यूज करते हैं, शैल के पास्ट सेंस में करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में करते हैं। ओके, ले ले एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या कर रहा है सर, देख लीजिए जरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है। जैसे हमने लिखा ही asked me if I shall help me, है ना। तो बेरी भाई कि आई के साथ क्या रहेगा, पर सूट लगाएंगे ना, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। आप यहाँ बना लीजिए फटाफट, क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड, क्या हो जाएगा, शुड हेल्प मी, हो गया ना हेल्प मी। ये सेंटेंस रॉन्ग था सेंटेंस। हमारा फोकस सिर्फ इसी में है, इस बात को समझिएगा। नरेशन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कुछ और बनेगा, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और शैल को शुड में करना था, आपको पास्ट बताना था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी। जहां नैतिक कर्तव्य होना वहां पे शुड का यूज करते हैं। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे टू आवर टीचर्स, है ना। वी शुड लव आवर कंट्री, अंडरस्टैंड, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो चाहिए के अर्थ में जहां ऑब्लिगेशन ड्यूटी हो, जहां कर्तव्य परायणता हो, जहां पर नैतिक का बोध हो, नैतिकता का, वहां पे शुड का यूज करते हैं। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। क्या बात कर रहा सर, कर रहा है शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, क्या कर रहा है, विद द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी, है ना। ऑब्लिगेशन ड्यूटी की बात करता है भाई, नैतिक कर्तव्य की बात करता है। तो ऐसा अर्थ जहां निकलता हो, ऐसे सेंटेंस आपको स्पीक करना हो, बोलना हो ना, तो बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। टोटल कॉन्सेप्ट कहीं भी आप यूज करो इसको विदाउट एनी टेंशन, है ना। ले लीजिए फटाफट एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई, एग्जाम्पल्स यहाँ कर रहा है, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल सही सर, सब्जेक्ट तो यहाँ बन गया, स्ट्रक्चर बन गया सर। आप ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री, है ना। कंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करा है, वन शुड लव वंस कंट्री, हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हर एक को, यानी वन के साथ क्या लगता है, पॉजिटिव केस वंस लगता है। कई बार एग्जाम्पल्स में पूछा हुआ है कि वन के साथ क्या लगता है, हिज लगता है, देयर लगता है, हर लगता है, क्या लगता है सर, तो वन के साथ हमेशा वंस ही लगता है। अंडरस्टैंड। आगे देखिए भाई क्या कर रहा है, अगला देखें क्या कर रहा है।
यू शुड नॉट क्वेरल, यू शुड नॉट क्वेरल with your friend, with your friend, understand? क्या हमने कहा? You should not quarrel with your friend, तुम्हें अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या है ये? आपका नैतिक कर्तव्य कि किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, मोरल ड्यूटी है ना, मोरल ड्यूटी है। आगे देख लीजिए क्या करा अगला एग्जाम्पल्स क्या करा है। वी शुड ओबे, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, तो हो गया ना। इस प्रकार से जहां ऑब्लिगेशन ड्यूटी की बात आती है, जहां नैतिक कर्तव्य की बात आती है, जहां नैतिक परायणता की बात आती है, वहां पे आप शुड का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, करूंगा सर, बिल्कुल। चलिए लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 4 भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें, क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 4? तो सेंस इज यूज्ड लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। शुड इज यूज्ड, शुड इज यूज्ड, है ना, शुड इज यूज्ड with the sense of formal notice and formal information, है ना, इंफॉर्मेशन है ना, फॉर्मल में यूज करते हैं इसका। बहुत ही इजी, बहुत ही जबरदस्त है आपका। क्या बनेगा सर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। इसका स्ट्रक्चर बन गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लगभग आपका सब वही रहता है ना, वही रहता है, बहुत ही आसान। क्या करा है यहां पे? जो आपका फॉर्मल जो नोटिस होता है या फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होता है, वहां भी शुड का यूज करते हैं। से लिखा होता है ना, आपके एग्जाम बुक पे लिखा होता है ना कि कैंडिडेट को क्या करना है? सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो लिखा हो, आप करें चाहे न करें, कैंडिडेट्स नेम उसको फिल करना है, तो इंस्ट्रक्शन उसका दिया रहता है। उन सभी इंस्ट्रक्शन को आप माने चाहे ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन नोटिस दिया रहता है, इंफॉर्मेशन दिया रहता है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल नोटिस, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। यानी किसी फॉर्म वगैरह पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, पूरे के पूरे वो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के लिए हैं, पूरे कैंडिडेट्स के लिए हैं, है ना। तो हुआ ना फॉर्मल नोटिस, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो उस सेंस में भी शुड का यूज करते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या एग्जाम्पल है सर? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख लीजिए। कैंडिडेट्स should answer all the questions। ओके, क्वेश्चंस क्या कर रहा है? कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी विद्यार्थियों को सभी प्रश्न करना है, सभी प्रश्न करना चाहिए। यहाँ पे अर्थ निकलता है। और जहाँ पे फॉर्मल नोटिस की बात होती है, जहाँ पे फॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं शुड का। यूज क्या करते हैं सर? शुड का करते हैं। लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5, है ना। क्या करा सर? शुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ लेस्ट, LEST। लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो है निगेटिव वर्ड। कैसा है? निगेटिव वर्ड है। और लेस्ट के साथ कभी भी नॉट, नो, नेवर का यूज नहीं करते हैं। लेस्ट का प्रायः समान रूप से जो हिंदी होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो,
कहीं ऐसा ना हो कि, है ना, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो, है ना, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा बीत जाए, खत्म हो जाए, है ना, कहीं जल्दी करो, ऐसा ना हो कि भोजन खत्म हो जाए। बात समझ गए? तो लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट का यूज करते हैं, और उसमें कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज लेस्ट इज ए नेगेटिव वर्ड, है ना, नेगेटिव वर्ड। बात समझ गई है? चलिए लिख लीजिए भाई, इसका क्या करा है, शुड इज यूज्ड with the sense of लेस्ट। क्या बोलेंगे? लेस्ट, है ना। लेस्ट की जो हिंदी होती है क्या होती है? कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि, कैसा न हो कि, है ना। लेस्ट क्या भाई? लेस्ट इज ए नेगेटिव वर्ड। क्या है सर? इट इज ए नेगेटिव वर्ड, है ना, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इसके साथ कभी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। बात समझिए ना, इसके साथ कभी भी, ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। इसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स करा भाई? एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा? स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं सर। सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी वर्ब लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड, कब लगाएंगे? फिर लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, है ना, शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्ट्रक्चर, है ना। देखिए भाई क्या बन गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिर लेस्ट, सब्जेक्ट, शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, डबल क्लाउज सर, डबल क्लाउज, है ना, फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज। सर व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच इन्वॉल्व वन सब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट, सॉरी वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। ओके, कहने मतलब जो क्लाउज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। तो एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, कॉमा, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, कॉमा, हो गया ना डबल क्लाउज। तो डबल क्लाउज का भी सेंटेंस सीख लो। मैं आपको जड़ से सिखा रहा हूं, कहीं भी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर। तो ले लीजिए एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स कर रहे भाई? एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, है ना, कामा, वर्क्स हार्ड। लेस्ट है, लेस्ट ही शुड, लेस्ट ही शुड फेल, है ना। क्या अर्थ निकलता है सर? ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। लोग क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, इसलिए कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, ले लीजिए एग्जाम्पल से और दे रहा है आपको। मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, है ना। लेस्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, है ना, मिस द ट्रेन। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक हैस्ट, जल्दी करो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। बात समझ में आई? तो ये रहा आज का मॉडल का क्लास पार्ट 7 यूज ऑफ शुड। कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। बताएंगे ना? बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम यदि आप वाचिंग कर रहे हैं तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इसको शेयर करें। एक एक बच्चा बचना चाहिए, सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।